जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, मैंने फिजिक्स का शॉर्ट नोट समझाना शुरू कर दिया है। फिजिक्स का 5 चैप्टर समझा दिया है, आज छठा चैप्टर समझाना है, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो भैया ये मेरा जो इस पर मैंने पूरा का पूरा प्ले लिस्ट बना दिया है 6 चैप्टर का। 6 चैप्टर तक का पूरा देख लीजिए भैया, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं फिजिक्स के छठा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कहने करते विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको थोड़ा देखते हैं और इसको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए भैया, इस चैप्टर से हो सके तो इस बार 5 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा क्यों करे भैया? क्योंकि इस बार पिछला बार क्वेश्चन आया था इसलिए, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, 2 नंबरी आएगा भैया। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन कौन से 2 नंबरी इंपॉर्टेंट है? तो भैया जो गेस नहीं लिया अब तक भैया, अगर न्यू स्टूडेंट है तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा 6201359657 पर, आपको गेस मिल जाएगा ऑल सभी का। चलिए समझते हैं इसको हम। भैया इंडक्शन, इंडक्शन प्रेरण होता क्या है? तो प्रेरण क्या होता है कि द फेनोमेना, वैसी घटना ऑफ द जनरेशन इंड्यूस्ड करेंट इन ए क्लोज सर्किट टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। कहने का अर्थ है, इसका जो मतलब है, और इंडक्शन का आपको मतलब प्रेरण कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है, एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ रखा है, इसको यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है, इसको यह बिना टच किए अगर अपना और इंटरेक्ट कर लेता है, अपना और आकर्षित कर लेता है, तो इसे प्रेरण बोलते हैं, ठीक ना। यही है, लेकिन इसका ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं आपको। ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई द्वारा डिनोट करते हैं, इसी प्रकार फाई द्वारा डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी द्वारा डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला बी डॉट ए होता है। कहने का अर्थ है कि बी ए कॉस थीटा बोल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसका क्या होता था, इसका होता था ई डॉट ए होता था ना, उसी प्रकार से इसका बी डॉट ए है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, याद रखिएगा। उसके अलावा इसका डायमेंशन याद रखिएगा। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वेबर होता है भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वोल्ट मीटर होता है, जबकि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट मीटर, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। एक मैक्सवेल जो होता है मेरे भाई, एक मैक्सवेल बराबर 10⁻⁸ वेबर के बराबर होता है, और एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं भैया। आगे ये फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या है? फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे का पहला नियम क्या है कि वे नेवर, जब कभी भी द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा इन द क्वाइल, किसी भी क्वाइल में, देन प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द क्वाइल। कहने का अर्थ जब किसी भी क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें एक नए प्रकार के प्रेरणा उत्पन्न होगा, नए प्रकार की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फैराडे का पहला नियम के अनुसार यही कहता है कि जब किसी भी क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक नए प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसमें उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा। तो ये फैराडे का पहला नियम था। जबकि सेकेंड नियम क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ क्या करती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का उत्पन्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि कौन चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उत्पन्न होगा ईएमएफ, वह मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज रेट, उसका चेंज होने की जो दर होगा ना, उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। इसको सेकेंड लॉ था, पहला लॉ था। पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, हो जाए भाई तो इस बार 2 नंबर में आ सकता है या 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए भैया अब आते हैं भैया, अब वो सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जो अब काम का चीज, जो केवल काम का चीज बताते हैं। लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है, इस बार हर एक हाल में भैया 2 नंबर में आ सकता है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करेंट, इंड्यूस्ड करंट कहने करते किसी क्वाइल है, क्वाइल से गुजरने वाली जो धारा होगी ना, उसे इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे भैया। तो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड कहने करते किसी भी क्वाइल के अंदर से गुजरने वाली करंट की दिशा आर अपोजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज लूप। कहे करते कोई भी क्वाइल है, उससे जितना भी जो भी करंट जाएगा ना, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के विपरीत होगा, यह बात बता रहा है, ठीक ना। तो यही बात इसको दर्शा रहा है कि भैया देखिए, लेंज लॉ इज फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ये बात इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार आप लोग पढ़े होंगे भैया, क्रिचॉफ्स के पहला नियम चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण को, सेकेंड नियम ऊर्जा संरक्षण करने करते एनर्जी संरक्षण को नियम को फॉलो करता है। उसी प्रकार लेंज के भी नियम भैया एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। और इसका लेंज लॉ क्या कहता है वो याद रखिएगा, ठीक ना। इसके बाद फिगर ये बना दीजिएगा, 2 नंबर इस बार हर एक हाल फिक्स क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला 2 नंबर में आएगा भैया ये। अगला भैया ईडी करंट नहीं आएगा, क्योंकि भैया ये 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक ना, नहीं आएगा। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा ईडी करंट के बारे में, ठीक ना। चलिए आगे, ईडी करंट क्या होता है बता देते हैं। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, तालाब है, तालाब में जो जब कोई हम पत्थर बिकते थे तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा रिंग टाइप से बन जाता था, पानी का जो तरंग होता था इस प्रकार से बनता था, इसे हम लोग ईडी करंट बोलते हैं, ठीक ना। चलिए, लेकिन इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं आपको। आइए जो काम का चीज़ हम बताते हैं आपको, उसको याद करवाते हैं आपको, ठीक ना। तो भैया ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, हाँ एक चीज़ और 2 चीज़ और बताना है आपको, हम बता देते हैं।
हाँ, ईडी करंट का क्या क्या प्रयोग है वही सब लिखे हैं कि भैया इसका इंडक्शन मोटर में प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर प्रयोग करते हैं, स्पीडोमीटर करने करते हैं, बाइक में लगा रहता है स्पीडर मीटर, मोटरसाइकिल में उस समय प्रयोग करते हैं, डंपिंग प्रोसेस में प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस फर्नेस करने करते पानी उन्हें गर्म करने वाला जिस प्रकार की इलेक्ट्रिक मशीनें आती है उस प्रकार में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका कोई जरूरत है नहीं। आपको याद रखना भैया सेल्फ इंडक्शन में जो होता है फार्मूला क्या होता है एल, और एल बराबर ई गुने डी आई डी टी बटा डी आई होता है, याद रखिएगा केवल, ठीक ना। सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट होता है क्या होता है हेनरी होता है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स सेल्फ इंडक्शन सबका यूनिट याद रखिएगा, डायमेंशन क्या होता है ये याद रखिएगा। उसके अलावा हाँ सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन क्या होता है याद रखिएगा। और एक बार याद रखिए भैया जब कोई इंडक्टर अगर आप मान लीजिए सीरीज में है तो इस प्रकार का फार्मूला लगेगा, और इंडक्टर इस प्रकार के पैरेलल में तो इस प्रकार का, जिस हम पढ़ाए ना भैया तीन प्रकार का पढ़ना है। एक पढ़ना है कैपेसिटेंस जब सीरीज में हो तो क्या फार्मूला होगा, कैपेसिटेंस जब पैरेलल में हो तो क्या फार्मूला होगा। फिर पढ़ना है रेजिस्टेंस जब सीरीज में हो तो क्या फार्मूला लगेगा, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो क्या फार्मूला लगेगा। एक पढ़ना है और इंडक्टर जब सीरीज में हो तो क्या फार्मूला लगेगा, और जब इंडक्टर पैरेलल में हो तो क्या फार्मूला लगेगा, ठीक ना। ये तीनों के तीनों जो बताए उसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बातें बच के हम बताने के लिए बता देते हैं आपको। देखिए अर्थ सॉरी यहाँ पर देखिए, मेरे भाई यहाँ पर देखिए फ्लेमिंग के नियम के बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है भैया, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको याद रखना है, लेकिन लेफ्ट हैंड इसका रूल सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। आपको मैंने बताया और लिखाया है चौथा चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला यह भी होता है भैया कि ई बराबर बी एल डब्ल्यू भी होता है, बी एल भी होता है, ये याद रखिएगा, लेकिन बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है नहीं, आपको जो केवल काम करती है याद रखिएगा। इसको याद जरूर रखिएगा, यानी कहने करते डिस्ट्रीब्यूटेड पावर इन मूविंग रॉड, किसी भी रॉड में जो भी पावर मूविंग रॉड में अगर पावर जो एनर्जी उत्पन्न होगा उसका वैल्यू क्या होता है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। कहने करते मान लीजिए ये रॉड है, यहाँ पर हो जाइए एक मिनट, ये रॉड है, ये रॉड मोटर, जैसे मोटर में रॉड लगा रहता है ना मेरे भाई, मोटर में वह सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है, उस पर एक कॉइल बंधा रहता है, वो बंधा नहीं रहता है, कहने करते कॉइल उसके चारों तरफ रहता है, तो अब कितना पावर उत्पन्न होगा याद रखिएगा। तो वही देखिए डिसिपेटेड पावर इन मूविंग रॉड, किसी भी रॉड में घूमता हुआ पावर कितना होगा, ठीक ना, ये जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा म्यूचुअल इंडक्शन इस बार का सबसे 110% फिक्स क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, दो नंबरी आएगा ही आएगा। म्यूचुअल इंडक्शन करने करते मान लीजिए दो कोई स्रोत है, एक करंट यहाँ से भी जा रहा है यहाँ से भी जा रहा है, उसके बीच में कुछ वस्तु रखे ना, तो इस दोनों में कुछ ऐसा घटना घटे कि अपना और खींचने का प्रयास करे, इसे अपना और खींचने का प्रयास करे, वही लिखे हैं कि द म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेना, ऐसा घटना है इंड्यूस्ड करंट का इन क्लोज कोलॉइड, किसी भी क्लोज कॉइल में एक ऐसा घटना है ड्यू टू चेंज ऑफ द करेंट इन द फॉलोइंग इन द अदर कॉइल। कहे का अर्थ है कि म्यूचुअल इंडक्शन ऐसा घटना है, म्यूचुअल इंडक्शन का अर्थ होता है कि भैया पारस्परिक कुछ प्रेरण, कहने का अर्थ यह इस पर प्रभाव डालेगा, यह इस पर प्रभाव डालेगा। तो दो मान लीजिए कोई सर्किट है, इसमें से करंट जा रहा है, इसके बीच में कुछ रखा नहीं, तो इसमें बीच में जो वस्तु रखा है उस पर विचलन होना चाहिए, तो इसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन करते हैं। तो वही कहे भैया कि म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रकार का घटना है इंड्यूस्ड EMF करंट का इन क्लोज कॉइल में ड्यू टू, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण चेंज ऑफ करंट इन फॉलोइंग इन द अदर कॉइल, यानी कि जिसके कारण अगर इसमें से करंट जा रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। समझ गए ना। इसके अलावा हर एक में याद रखिएगा भैया इसका यूनिट हेनरी होता है, बाकी यूनिट याद रखिएगा। इसके अलावा आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ना, बाकी हम जो 7वां चैप्टर है जो कि हम आपको समझा देंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझा देंगे भाई, और यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। हम कल 7-8 समझा कर क्लियर कर देंगे। ओके।